गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास एवरीवन। जैसा कि तुम थंबनेल पे देख सकते हो कि आज जो है हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये उन सभी के लिए जो अब जून 2024 की तैयारी के लिए स्टार्ट उन्होंने कर दिया है अपनी तैयारी। एजुकेशन से करना है जेआरएफ तो इन यूनिट से करे शुरुआत। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही होने वाला है। तो इससे पहले आप मेरा बायो देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस और वर्किंग एक्सपीरियंस। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो दो टाइप के लर्नर्स है। अभी हमारे पास दो टाइप के लर्नर्स है। मैंने हमेशा लर्नर्स को दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो है जो बिगिनर्स है, यानी कि उन्होंने जो है डिसाइड किया है कि भाई यूजीसी नेट निकालना है, या तो वो मास्टर्स कर रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिस भी हो, और या फिर एमएड कर चुके होंगे और उनका टारगेट होगा कि अब यूजीसी नेट निकालना है, यानी कि पीएचडी की लाइन में जाना है। वो होंगे बिगिनर्स। हो सकता है उन्होंने दिसंबर एग्जाम दिया भी हो जस्ट टू चेक कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक वो लोग हैं जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड बोलूंगी, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं थोड़ी तैयारी करके, मगर किसी कारणवश पेपर बहुत अच्छा नहीं गया और उनको ऐसा लग रहा है कि नेट जेआरएफ क्रैक नहीं होगा। सो ऑब्वियसली दे आर टारगेटिंग फॉर जून एग्जाम। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किस यूनिट से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस्ड वालों की बात करेंगे जो एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और थोड़ी तैयारी कर चुके हैं 3-4 महीने की, ठीक है। अब उनके लिए मेरा ऐसा सुझाव है कि सिंस ये देखिए, ये है, ये जो आप स्लाइड में देख रहे हो ना, ये हमारे 10 यूनिट्स है एजुकेशन में, ठीक है। ये एजुकेशन में 10 यूनिट्स है हमारे। आप सभी को पता ही है, सिलेबस आप लोगों ने एक बार देख ही लिया होगा। मैंने ओरिएंटेशन सेशन भी लिया था सिलेबस का। अब ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये टाइम ड्यूरेशन है। ये किसका टाइम ड्यूरेशन है? ये मैं बनाती हूं अपना टाइम ड्यूरेशन जब मैं पेड बैच लेती हूं, ठीक है। जो हमारी पेड बैच स्टार्ट हो चुकी है एटम 2.0, उसका ये जो है आपको ब्लूप्रिंट है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो ना तो समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा टाइम जो है रिसर्च इन एजुकेशन को ही लगता है, और सबसे ज्यादा हार्ड भी यही लगता है एजुकेशन के बच्चों को। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि एजुकेशन वाले जो होते हैं ज्यादातर हम लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, और वो बीएड एमएड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो एजुकेशन में ही पीएचडी करना है ना। तो इन लोगों के लिए क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना रिसर्च में, वो थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड लर्नर हैं वो लोग अपनी तैयारी यानी कि रिसर्च इन एजुकेशन से ही स्टार्ट करें। रिवीजन ही होगा उनके लिए, या हो सकता है उन्होंने ये यूनिट छोड़ दिया हो, उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तो माय सजेशन इज कि आप लोग रिसर्च इन एजुकेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि इसका फायदा दो है। आप सभी को पता है कि यही यूनिट पेपर 1 में भी है, तो यहां अच्छे से तैयारी कर लोगे। और वैसे भी यार इन फ्यूचर तो रिसर्च काम आने ही वाला है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा तुम्हारा, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में और ना ही पीएचडी में, ठीक है। तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करें। इसके बाद जब रिसर्च इन एजुकेशन हो जाए तो जो वास्ट टॉपिक्स है वो पहले कवर करेंगे, जैसे एजुकेशनल स्टडीज, जहां पे फिलोसफी और सोशियोलॉजी है, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, साथ साथ एजुकेशनल थिंकर्स हैं। तो ये आप उसके बाद कवर करें, और बाद में यूनिट 3 में आ जाए लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि ये भी थोड़ा वास्ट है। वास्ट है यानी कि डिफिकल्ट नहीं है। ये फर्स्ट और थर्ड यूनिट डिफिकल्ट नहीं है, पर बच्चों को थोड़ा याद रखने में जो है वो हमेशा महसूस करते हैं कि मैम हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए कि आप पहले रिसर्च से स्टार्ट करें और उसके बाद जो है एजुकेशनल स्टडीज या लर्निंग लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से जो है आप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो यार, हमेशा ही रिसर्च इन एजुकेशन डोमिनेट करता है। सो जेआरएफ निकालना है तो इसमें जो है आप लोग अब उस्ताद बन जाइए इस यूनिट में, ठीक है। अब हम आते हैं बिगिनर्स के लिए। देखिए, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या एक बार अटेम्प्ट थोड़ा दे चुके हैं बिना पढ़े ही, उनके लिए ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए मेरा सजेशन है कि डोंट स्टार्ट विद एनी वन यूनिट रैंडमली। रैंडमली आप किसी यूनिट से स्टार्ट मत करिए, अदरवाइज आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि यार कहां, अगर तुम मान लो यूनिट 6 से स्टार्ट करते हो, तुम्हें लगेगा यूनिट 5 में क्या है, 4 में क्या है, 3 में क्या है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप सीक्वेंस वाइज चलें।
यानी कि यूनिट 1 को उठाइए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से एजुकेशनल स्टडीज, फिर हिस्ट्री पॉलिटिक्स में आइए, फिर यूनिट 3 में, फिर यूनिट 4 में, सीक्वेंशियली चलेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसीलिए मैं कहती हूं कि सीक्वेंशियली चलने के लिए जो आप लोग सब यूट्यूब क्लासेस पे डिपेंड रहते हैं ना, उसके साथ यही तो एक खामी है कि यूट्यूब क्लासेस में आपको कभी भी सीक्वेंस में मिलेगा ही नहीं। यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन सीक्वेंस, क्योंकि हम लोग भी रैंडमली जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि चलो यूनिट 2 को जो है हम कवर कर रहे हैं, कभी हम यूनिट 3 को कर रहे हैं, लेकिन यूनिट 3 या यूनिट 1 से भी जो कवर करते हैं यूनिट्स टॉपिक्स, वो सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा देते हैं। तो जो बिगिनर्स होता है ना, उसको एक रोड मैप चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि स्टार्ट कहां से होगा, खत्म कहां पे होगा, तभी आप जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। अदरवाइज अगर रैंडमली पढ़ोगे ना तो आपके नोट्स भी जो है ना वो रैंडमली बनेंगे, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना कि यू विल से कि अब क्या करेंगे। इसीलिए ना हम लोग जो है जो एटम 2.0 बैच जो लॉन्च हुआ है, इसमें मैं यही बता रही थी कि हमारी जो क्लास है एजुकेशन की, पेपर 2 की क्लास, वो स्टार्ट हो गई है और यूनिट 1 से ही मैंने स्टार्ट किया है। एंड द फर्स्ट टॉपिक आई टच्ड वाज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्योंकि बहुत वास्ट है और उसी को स्टार्ट किया है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत फिलॉसफी, उसके बाद सांख्य, योगा, ये सारी चीजें जो है कवर होंगी धीरे धीरे। और फिर हम आएंगे अपने वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में, फिर आएंगे हम एजुकेशनल थिंकर्स में, और इस तरह से जो है ना सीक्वेंस वाइज यहाँ पे इस बैच में खत्म होंगे सारे यूनिट्स। So this is my suggestion to the beginners and also to the experienced one कि देखो यार, ऐसा है कि YouTube पे क्लासेस है आपके लिए, सीरीज जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। 5 बजे मेरी क्लास होती है, तो 5 बजे आप सभी लोग आ जाएंगे। ये YouTube की क्लास है 5 बजे वाली, ठीक है, YouTube की क्लास है 5 बजे, जो मैं आपको हफ्ते में 3 दिन लूंगी, ठीक है। द टाइमिंग, द डेज विल बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको YouTube की क्लास देखनी है कि देखना है मैम कैसा पढ़ाती है, क्या पढ़ा रही है, तो यस 5 बजे आ जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे से मैं स्टार्ट करूंगी अपनी क्लास, ठीक है, इसी थर्सडे से, एंड यू कैन सी द क्लासेस। और अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो यू आर वेलकम देयर। एटम 2.0 बैच है, पेपर 1 ओनली, पेपर 1 भी ले सकते हैं आप, ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं आप, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन भी है, वो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास तीनों चॉइस है, आप कोई भी चॉइस ले सकते हैं। आप सभी का स्वागत है उस बैच में। और आप देखोगे कि यार सीक्वेंशियली पढ़ने से जो मजा आता है ना, वो अगर आप रैंडमली पढ़ो ना तो उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दिस इज माय सजेशन टू यू ऑल, गो सीक्वेंशियली, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। हाँ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड वाले हो, तुम एक बार देख चुके हो, तो और है कि यार चलो एक और बार ट्राई करना है, देन तो आप रिवीजन रिसर्च इन एजुकेशन से ही स्टार्ट करें और उसके बाद एजुकेशनल स्टडीज पे जाएं, क्योंकि ये भी वास्ट टॉपिक है, भूल जाते हैं। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस करें, फिर यूनिट 2 पे आए जहां कमीशन कमिटीज हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज करती है, वो भी देख लें। और फिर बाद के जो यूनिट्स है ना, जैसे टीचर एजुकेशन, करिकुलम स्टडीज, एंड्रागोजी, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और इंक्लूसिव, ये कंपैरेटिवली इजी यूनिट्स है, बहुत इजी है, आराम से आपके हो जाएंगे कवर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है हम क्लास को करते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट JRF इन जून 2024। कौन से यूनिट्स को पहले टारगेट करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड जिनका जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन्हें भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।